सवाल ये नहीं है कि संसार किसने बनाया, क्यों बनाया, भगवान है या नहीं। इंसान का बुनियादी सवाल ये होना चाहिए कि मैं कौन हूं, इस धरती पर क्यों हूं, क्या मैं अभी जो अपने जीवन के साथ कर रहा हूं क्या वो सही है। यदि नहीं तो हमारे इस बहुमूल्य जीवन के साथ हमें क्या करना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने भी कभी संसार और भगवान जैसे प्रश्नों के उत्तर देने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने अपने पूरे आध्यात्मिक जीवन में सिर्फ और सिर्फ स्वयं की खोज करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। तो फिर सवाल ये आता है कि सभी धर्मों में भगवान और संसार पर इतने बड़े बड़े धर्म ग्रंथ क्यों बनाए गए। दरअसल वो हमें अलग अलग कहानियों के माध्यम से जीवन जीने के तरीके सिखाते आए हैं। अब बात यदि धर्म ग्रंथों की हो रही है तो पहले इस सवाल का उत्तर जानना बहुत जरूरी है कि धर्म और अध्यात्म में क्या अंतर है। कुछ लोग दोनों को मिक्स कर देते हैं। दरअसल धर्म बाहर की सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का एक नियम है, जबकि अध्यात्म इंसान के भीतर की व्यवस्था है, यानी स्वयं की खोज, इनर पीस। एक और सवाल, क्या आप जानते हैं कि इस संसार में रहते हुए भी, इस संसार के माया मोह से बंधे बिना आप अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। एक गृहस्थ इंसान भी आध्यात्मिक जीवन जी सकता है। इसके लिए उसे सब घर बार छोड़कर जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार को त्याग पूर्वक कैसे भोगा जाना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज इस ईशोपनिषद में। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यह कोई चैट जीपीटी से तैयार किया गया समरी नहीं है। मैंने इस उपनिषद को स्वयं लाइन टू लाइन पढ़ा है, हर शब्द को समझा है और गहन विश्लेषण किया है, और आज उसी ऑथेंटिकेटेड नॉलेज और कोर विजडम को आप तक पहुंचा रहा हूं। इस उपनिषद में कुल 18 मंत्र हैं। सभी मंत्रों को उनके भावार्थ, शब्दार्थ और उदाहरणों एवं कहानियों के माध्यम से समझेंगे। लाइक और सब्सक्राइब बाद में कर लेना, पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना। मेरा उद्देश्य लाइक सब्सक्राइब बढ़ाना नहीं है। मेरा उद्देश्य पुस्तकों का सही, प्रमाणित व शुद्ध ज्ञान आप तक पहुंचाना है। और हाँ, अंत में जो कंक्लूजन है वो इस उपनिषद की जान है, उसे जरूर सुनना। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ईशावास्य उपनिषद की और जानते हैं इसका क्या मतलब है। यह यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। जी हाँ, 40वां अध्याय। लेकिन इसे सबसे पहला उपनिषद माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह यजुर्वेद का मंत्रों वाला भाग है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। मतलब पहले 39 अध्याय हमें बताते हैं कि इंसान को क्या करना चाहिए, और यह 40वां अध्याय बताता है क्यों करना चाहिए, यानी कर्तव्य के पीछे का ज्ञान क्या है। अब बात आती है इसके नाम की। तो इसका नाम ईशावास्य क्यों पड़ा? क्योंकि इसके पहले मंत्र में ईशावास्यम वाक्य आता है। ईशा का मतलब है परमेश्वर, वाक्यम का मतलब है व्याप्त, अर्थात पूरा संसार परमेश्वर में व्याप्त है। तो पहला सूत्र शुरू करने से पहले एक विशेष बात, वेद और उपनिषद के सभी सूत्र ओम शांति 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 से शुरू किए गए हैं। जानते हैं क्यों? चलिए इसका मतलब समझते हैं। ओम यानी ओमकार, परमात्मा का नाम है, और 3 प्रकार की जो शांतियां बतलाई गई हैं उनमें से पहली शांति है भौतिक जगत की शांति, दूसरी दैवी आपदा से शांति, और तीसरी आत्मिक यानी अपने मन की शांति। अब सवाल ये आता है, इन ध्वनियों के उच्चारण से होता क्या है? ध्वनियों का उच्चारण आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इसका ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुका हूं, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। इस उपनिषद के शुरुआत में ही ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या की गई है। इसमें बताया गया है कि परब्रह्म सब प्रकार से पूर्ण है। यह जगत भी पूर्ण है, क्योंकि यह पूर्ण जगत उसी पूर्ण परब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। और सबसे गहरी बात, उस पूर्ण ब्रह्म में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है। ठीक वैसे जैसे सागर से 1 बाल्टी पानी निकाल लेने पर सागर की पूर्णता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि परब्रह्म अनंत है, उसमें से अनंत निकालो तो भी वह अनंत ही बचता है।
यह है परम सत्य की विशेषता। अब आते हैं पहले मंत्र पर। इसका पहला सूत्र हमें बताता है कि यह संपूर्ण जगत, चाहे जड़ हो या चेतन, सब कुछ ईश्वर में ही व्याप्त है। और फिर आता है आदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। तेन त्यक्तेन भुजिता, मतलब जिसने त्यागा उसने भोगा। इस जगत में रहो, भोगो, लेकिन त्याग भाव से, ममता और आसक्ति का त्याग करके। यह धन किसी का भी नहीं है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक किराए के मकान में रहते हैं। अच्छा घर है, सुविधाएं हैं, आप सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप उस घर पर अपना मालिकाना हक जताते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि यह मालिक का है, मेरा नहीं। ठीक वैसे ही यह संसार भी ईश्वर का है, हम केवल किराएदार हैं। इस्तेमाल करो, लाभ उठाओ, लेकिन मालिकाना हक मत जताओ। गीता भी यही कहती है कि निष्काम भाव से कर्म करो। तो जो समझदार लोग हैं वो इस जगत में मोह और आसक्ति का त्याग करके केवल कर्तव्य पालन के लिए ही विषयों का भोग करते हैं। पतंजलि योग सूत्र में स्वामी विवेकानंद भी ज्ञानी और अज्ञानी पुरुष को संसार के भोगने के संबंध में यही बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष इस माया रूपी संसार को भोगता हुआ प्रतीत होता है, जबकि भीतर से वो मोह माया से लिप्त नहीं है। दूसरा मंत्र, ईश उपनिषद कहता है कि इस जगत में अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए ईश्वर को समर्पण भाव से 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करो। इस प्रकार कर्म करने से कर्म तुम्हें बंधन में नहीं डाल पाएंगे। यहां एक बहुत गहरी बात, वेदांत कहते हैं कि कर्म करते हुए कर्मों से लिप्त न होने का यही एकमात्र मार्ग है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग कर्म बंधन से मुक्त नहीं कर सकता है। यहां आपको संन्यास लेने के लिए नहीं कहा जा रहा है। कर्म करो, लेकिन ईश्वर के लिए। मान लीजिए एक डॉक्टर अस्पताल में मरीज की सेवा करता है। अगर वो सोचे कि मैं इसकी सेवा कर रहा हूं, मैं महान हूं, तो वह बंधन में बंध जाएगा। उसके भीतर अहम भाव पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर वह सोचे कि मैं भाग्यशाली हूं कि ईश्वर ने मुझे ये नेक काम करने का मौका दिया है, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूं, तो वही कर्म से मुक्त कर देगा। तीसरा मंत्र यह बताता है कि जो मनुष्य आत्मा की हत्या करने वाले हैं वो मरकर भी उन्हीं भयंकर लोकों को बार बार प्राप्त होते हैं। आत्मा की हत्या, क्या मतलब है इसका? उपनिषद स्पष्ट करता है कि मानव शरीर अन्य सभी शरीरों से श्रेष्ठ और परम दुर्लभ है। यह जीव को भगवान की विशेष कृपा से जन्म मृत्यु संसार समुद्र से तरने के लिए मिलता है। और फिर ऐसे शरीर को पाकर भी जो मनुष्य अपने कर्म समूह को ईश्वर पूजा के लिए समर्पण नहीं करते हैं और कामोपभोग को ही जीवन का परम ध्येय मानकर विषयों की आसक्ति और कामवश जिस किस प्रकार से भी केवल विषयों की प्राप्ति और उनके भोग में लगे रहते हैं, वे वस्तुतः आत्मा की हत्या करने वाले ही हैं। चलिए इसको एक कहानी से समझते हैं। एक राजा के दरबार में एक साधु आता था। वो हर रोज एक छोटी सी पोटली घास फूस में लिपटी हुई राजा को देता था। साधु के चले जाने के बाद राजा उसे तुच्छ समझकर उसे कचरे में फेंकवा देता था। एक दिन साधु द्वारा राजा को पोटली देते समय राजा से पोटली हाथ से छूट गई, जमीन पर गिर गई। अब जैसे ही पोटली जमीन के पत्थर से टकराई, वैसे ही उस पोटली से चमकता हुआ हीरा बाहर आ गया। एक ऐसा हीरा जिस एक हीरे की कीमत उसके पूरे राजमहल से भी अधिक थी। राजा हैरान रह गया। अब उसने अपने सैनिकों को लगाकर वो हीरे ढूंढने की बहुत कोशिश की। जो उसने अज्ञानतावश उस पोटली की कीमत समझे बिना उन हीरों को कचरे में फेंकवा दिया था, मगर अब वो हीरे गायब हो चुके थे। राजा अपने किए पर पछता रहा था। ठीक वैसे यह मानव शरीर एक बहुमूल्य हीरा है। इसे पाकर आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपने इसे केवल भोग विलास में लगा दिया है। वेद कहते हैं कि यह भी एक प्रकार की आत्महत्या ही है। चौथा मंत्र, इसमें बताया गया है कि वे परमेश्वर अचल हैं, एक हैं, मन से भी तीव्र गति से चलने वाले हैं। जहां तक कि मन की गति है वे उससे भी कहीं आगे पहले से विद्यमान है।
मन तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। इंद्रादि देवता भी उन्हें नहीं पा सकते हैं। वे स्वयं स्थित रहते हुए भी दौड़ने वाले को पार कर जाते हैं। मतलब जो शक्ति हमें लगती है कि हमारी है, वह वास्तव में परमेश्वर की है। हम केवल एक माध्यम हैं। पांचवा मंत्र यह कहता है कि वे परमेश्वर चलते भी हैं और नहीं भी चलते। एक ही काल में विपरीत भाव, गुण तथा क्रिया जिसमें रह सकती है, वे ही परमेश्वर हैं। उदाहरण के लिए, सूर्य अपनी जगह स्थिर है, लेकिन फिर भी पृथ्वी घूमने से हमें लगता है कि सूर्य उगता हुआ और डूबता हुआ प्रतीत होता है। ठीक वैसे ही परमेश्वर वे निर्गुण रूप में स्थिर हैं और सगुण रूप में लीला करते हैं। वे दूर से दूर भी है और समीप से समीप भी हैं। मतलब ईश्वर हर जगह व्याप्त है। और सातवां मंत्र, इसमें बताया गया है कि जिस स्थिति में परब्रह्म परमेश्वर को भली भांति जानने वाले महापुरुष के अनुभव में संपूर्ण प्राणी एकमात्र परमात्मा स्वरूप हो चुके हैं, उस अवस्था में एकमात्र परमेश्वर का निरंतर साक्षात्कार करने वाले पुरुष के लिए कौन सा मोह रह जाता है। वह शोक मोह से सर्वथा रहित आनंदपूर्ण हो जाता है। इसको ऐसे समझते हैं जैसे एक बच्चा खिलौने से खेलता है। उसे पता है कि यह खिलौना है, असली नहीं है, लेकिन फिर भी खेलता है। वैसे ही ज्ञानी पुरुष सब कुछ करता हुआ भी प्रभु की लीला समझकर जीवन का आनंद लेता है। आठवां मंत्र, यह सूत्र हमें बताता है कि उस परब्रह्म पुरुषोत्तम सर्वेश्वर को प्राप्त होता है जो शुभाशुभ कर्म जनित प्रकृति, सूक्ष्म देह तथा 5 भौतिक अस्थि, सिरा, मांसादि में स्थूल देह से रहित है, छिद्र रहित है, दिव्य शुद्ध सच्चिदानंद घन है। वे सभी प्राणियों के कर्मानुसार यथा योग अर्थात संपूर्ण पदार्थों की रचना करते आए हैं। एक न्यायाधीश वह कानून देखकर, साक्ष्य देखकर यथा योग फैसला सुनाता है, कोई पक्षपात नहीं करता है। ठीक वैसे परमेश्वर हर प्राणी के कर्मानुसार यथा योग रचना और विभागा व्यवस्था करते आए हैं। 9वां, 10वां एवं 11वां मंत्र, इसमें विद्या और अविद्या का अर्थ बतलाया गया है। इसमें कहा गया है कि जो मनुष्य अविद्या की उपासना करते हैं वे अज्ञानतावश घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो मनुष्य विद्या की उपासना तो करते हैं लेकिन अपने स्वार्थवश गलत और भ्रामक तथ्यों को लोगों तक पहुंचाते हैं और उस मिथ्या ज्ञान का अभिमान करते हैं, वे उससे भी ज्यादा अंधकार में प्रवेश करते हैं। यहां 2 प्रकार के अंधकार बतलाए गए हैं। पहला, जो भोगों से आसक्त होकर विविध कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, ये अविद्या के उपासक हैं। इनका परिणाम विविध योनियों और भोगों की प्राप्ति केवल परम लक्ष्य की वंचितता है। दूसरा, केवल शास्त्रों को पढ़ सुनकर अपने में विद्या का मिथ्या आरोप करके ज्ञानी विमानी बन बैठते हैं। ये कहते हैं हमारे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है, ये कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक आदमी अंधेरे कमरे में है, वह जानता है कि अंधेरा है, लेकिन वह बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करता है। दूसरा आदमी सोचता है कि मुझे तो सब कुछ पता है, मैं ज्ञानी हूं, और वह भी अंधेरे में ही रहता है। दोनों अंधेरे में है। एक अज्ञानतावश अंधेरे से अनभिज्ञ है, दूसरा ज्ञान के अहंकार के कारण अंधेरे में है। यहां एक लाइन जरूर कोट करूंगा कि अज्ञानता का सबसे खतरनाक रूप अपनी अज्ञानता से अनभिज्ञ होना है। 10वां मंत्र कहता है कि विद्या के यथार्थ अनुष्ठान से एक फल और अविद्या के यथार्थ अनुष्ठान से दूसरा फल। इस प्रकार हमने धीर पुरुषों के वचन सुने हैं जिन्होंने हमें इस विषय को व्याख्या करके भली भांति समझाया था। अब 11वां मंत्र, यह हमें बताता है कि जो मनुष्य विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ भली भांति जान लेता है, वह अविद्या के अनुष्ठान से मृत्यु को पार करके विद्या के अनुष्ठान से अमृत को भोगता है। मतलब कर्म करो लेकिन ज्ञान के साथ,
12वां, 13वां और 14वां मंत्र। 12वां मंत्र कहता है, जो मनुष्य केवल विनाशशील देव, पितर, मनुष्य आदि की उपासना करते हैं, ईश्वर की उपासना में विश्वास नहीं रखते हैं, वे अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो मनुष्य केवल अविनाशी परमेश्वर में डूबे हैं, वे उससे भी अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं। यहां आपको भ्रम होगा, चलिए इस भ्रम को दूर करते हैं। मान लीजिए कोई महिला या पुरुष है, वह हर रोज मंदिर में पूजा करने जाता है, लेकिन घर में अपने बीमार माता पिता का ख्याल नहीं रखता है, तो ऐसी श्रद्धा, पूजा, भक्ति सब व्यर्थ है। भगवान भी सोचेगा, जब तुम अपने माँ बाप के ना हुए तो हमारे क्या खाक हो गई। तो इस सूत्र का मतलब यह हुआ कि हमें विनाशशील देव, पितर यानी माता पिता, गुरुजनों और अविनाशी ईश्वर दोनों की श्रद्धा भाव से उपासना करनी चाहिए। अब 13वें और 14वें मंत्र में दोनों की उपासना के फल बताए गए हैं। जो मनुष्य संभूति अर्थात अविनाशी परमेश्वर को और विनाशम अर्थात विनाशशील देवादि को, दोनों को एक साथ भली भांति जानता है, वह विनाशशील देवादि की उपासना से मृत्यु को पार करके अविनाशी परमेश्वर की उपासना से अमृत को भोगता है। मतलब निष्काम भाव से देव, पितर, मनुष्य आदि की पूजा करो, लेकिन अंतिम लक्ष्य अविनाशी परमेश्वर को बनाओ। जैसे कि एक बगीचे में कई फूल हैं, आप फूलों की सुगंध लेते हैं, उनकी सुंदरता देखते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि यह सब एक माली की देखभाल से है, तो आप माली का भी धन्यवाद करते हैं। ठीक वैसे देवता, पितर, मनुष्य आदि की यथा योग्य सेवा करो, लेकिन ऐसा मानकर चलो कि इन सब में परमेश्वर व्याप्त है। अब 15वें मंत्र में आते हैं। इसमें भक्त की प्रार्थना की बात की गई है। इसमें बताया गया है कि भक्त किस प्रकार प्रार्थना करता है। हे भगवान, आप अखिल ब्रह्मांड के पोषक हैं, आपसे ही सबको पुष्टि प्राप्त होती है, आपकी भक्ति से ही सत्य धर्म है और मैं उसमें लगा हुआ हूं, अतः मेरी मनोकामना अवश्य पूरी करें। और फिर आपका सच्चिदानंद घन स्वरूप सूर्य मंडल की तरह चमकता हुआ दिव्य श्रीमुख का मैं प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूं। और सच्चिदानंद घन मेरे मन का सांसारिक माया, मोह, ईर्षा, लालच, लोभ, त्याग का आवरण ढका हुआ है, उसे हटा दीजिए। अर्थात जो भी मेरे और आपके बीच में बाधक है, उस सबको मेरे लिए हटा दीजिए। चलिए उसको एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए आप एक बहुत बड़े महल के सामने खड़े हैं। महल के अंदर एक बहुमूल्य रत्न है, लेकिन महल के दरवाजे पर कई ताले लगे हुए हैं। आप क्या करेंगे? ताले तोड़ने की कोशिश करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आप श्रद्धा भाव से जा रहे हैं, कोई चोरी करने नहीं जा रहे हैं। इसलिए आप मालिक को ताला खोलने का निवेदन करेंगे। ठीक वैसे ही परमेश्वर का दिव्य स्वरूप सूर्य मंडल की ज्योत से आवृत है। भक्त कहता है कि हे प्रभु, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं, जो भी आवरण है कृपया उन्हें हटा लीजिए। अब 16वां मंत्र, यह आत्मसमर्पण का मंत्र है। इसमें भक्त कहता है कि हे प्रभु, इस सूर्य मंडल की 3 रश्मियों को एकत्र करके अपने में लीन कर लीजिए, इसके उग्र तेज को समेटकर अपने में मिला लीजिए और मुझे अपने दिव्य स्वरूप के प्रत्यक्ष दर्शन कराइए। मैं जीवात्मा और आप परमात्मा, हम दोनों एक ही हैं। जैसे कि एक बूंद समुद्र से अलग होकर बादल बनती है, फिर बारिश होती है, फिर नदी में मिलती है और अंत में फिर समुद्र में ही लीन हो जाती है। क्या वह बूंद कभी समुद्र से अलग थी? नहीं, वह हमेशा से ही समुद्र ही थी, बस उसका रूप बदलता रहा है। ठीक वैसे ही हम जीवात्मा भी परमात्मा के अंश हैं, बस इस भ्रम में हैं कि हम अलग अलग हैं। जब यह भ्रम टूटता है तो हम स्वयं का अनुभव कर पाते हैं। अब 17वां मंत्र, अंतिम समय की प्रार्थना। इसमें साधक अपनी अंतिम परम धाम की यात्रा पर है। वह अपने प्राण, इंद्रिय और शरीर को अपने से सर्वथा भिन्न समझकर उन सबको
उनके अपने उपादान तत्व में सदा के लिए विलीन करना एवं सूक्ष्म और स्थूल शरीर का सर्वथा विघटन करना चाहता है। हे भगवान, आप मुझ भक्त को स्मरण करें, मेरे द्वारा किए गए कर्मों को स्मरण करें। यहां एक बहुत गहरी बात है। भक्त कहता है, हे प्रभु, मैंने जो भी कर्म किए वे सब आपकी पूजा के लिए किए। कृपया उन्हें स्मरण करें और मुझे अपनी सेवा में स्वीकारें। जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ के लिए कोई छोटा सा काम करता है। शाम को जब माँ घर आती है तो बच्चा कहता है, मम्मी, मैंने आपके लिए यह किया है। माँ मुस्कुराती है और उसको गले लगा लेती है। ठीक वैसे ही भक्त कहता है, हे प्रभु, मैंने जो भी किया आपके लिए किया, कृपया इसे स्मरण करें। अब 18वां मंत्र यानी अंतिम प्रार्थना। इसमें साधक कहता है कि हे अग्नि देवता, मैं अब अपने परम प्रभु भगवान की सेवा में पहुंचना और सदा के लिए उन्हीं की सेवा में रहना चाहता हूं। आप शीघ्र ही मुझे परम सुंदर मंगलमय उत्तरायण मार्ग से भगवान के परम धाम में पहुंचा दीजिए। और फिर आप मेरे कर्मों को तो जानते हैं, मैंने जीवन में भगवान की भक्ति की है, तथापि आपके ध्यान में मेरा कोई ऐसा कर्म शेष हो जो इस कर्म में प्रतिबंधक के रूप में हो, तो आप कृपया उसे नष्ट कर दीजिए। जैसे कि एक यात्री एक बड़ी यात्रा पर निकलता है, वह एक गाइड को कहता है कि मुझे सही रास्ता दिखाइए। अगर मेरे पास कोई अनावश्यक सामान है जो यात्रा में बाधा डाले, उसे कृपया हटा लीजिए। ठीक वैसे ही यह मनुष्य जीवन एक यात्रा है, परम धाम हमारा गंतव्य है, और यह मंत्र एक प्रार्थना है। हे प्रभु, मुझे सही रास्ता दिखाइए, मेरी बाधाएं दूर कीजिए और मुझे अपने धाम में पहुंचाइए। तो दोस्तों, यह था ईशावास्योपनिषद 18 मंत्र। लेकिन इन 18 मंत्रों में इतना गहरा ज्ञान है, इतनी गहरी बातें हैं कि अगर कोई इसे सच्चे मन से समझ ले तो उसके जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी, आपके जीवन की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये झूठ मैं हरगिज नहीं बोल सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आपका जीवन की हर घटना को लेकर दृष्टिकोण जरूर बदलेगा। एक बात समझ लो कि जीवन है तो घटनाएं होंगी, दरअसल ये प्रक्रिया का हिस्सा है। अब ये आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि आप उन घटनाओं को समस्या मानते हैं या फिर प्रकृति की प्रक्रिया का हिस्सा। चाहो तो आप उस घटना को लेकर दुखी मन से बैठकर दूसरों को या स्वयं को कोसते रहो और बाकी का जीवन बर्बाद कर लो, या फिर उस घटना या समस्या को अवसर मानकर कुछ नया सीखते हुए आगे बढ़ें। चुनाव आपका है, और ये फ्री विल अर्थात स्वतंत्र चुनाव की सुविधा भगवान ने सिर्फ इंसानों को दी है। बाकी जगत के किसी भी प्रजाति के पास ये सुविधा नहीं है, ये गुण नहीं है। इस उपनिषद के माध्यम से हमने आपको बताया कि यह संसार किसका है, हमें इसमें कैसे रहना है, कर्म कैसे करना है, ज्ञान क्या है, अविद्या क्या है, और अंत में उस परम धाम तक पहुंचने का मार्ग क्या है। घबराइए नहीं, मैं परम धाम में जाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं तो बस ये बताना चाहता हूं कि आज का कर्म उस परम धाम को ध्यान में रखकर करो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही ऑथेंटिकेटेड नॉलेज मैं लाता रहूंगा। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। जय हिंद।